कंपाउंड्स मैंने स्टार्ट किया था। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको वाटर के बारे में बताया था। मेरे इस वीडियो में मैं आपको वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बताऊंगी। तो आज हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा तो सभी अपने घर में यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं वही वॉशिंग सोडा होता है। और देखते हैं सर्फ जो कपड़ा धुलवाने या बर्तन मांजने के लिए हम यूज़ करते हैं वो वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O Na2CO3 प्लस 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल है मोनोहाइड्रेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल है डाइहाइड्रेट, 3 वाटर मॉलिक्यूल है ट्राइहाइड्रेट और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है। दैट मीन्स यह है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब Na2CO3 0.10H2O। और इसका कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन है इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस है बहुत ही पॉपुलर प्रोसेस है वो, जिसका नाम है आपको ये नाम जरूर याद रखना है। इसका नाम है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ठीक, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ये आपको बहुत अंदर तक नहीं जाना है, बहुत डीप में स्टडी नहीं करनी है, बस इसका केवल नाम याद रखना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो व्यापम वगैरह की केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्स हुए थे उसमें पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग, पहले तो ये पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला। तो उसमें दे दिया था Na2CO3 0.H2O, Na2CO3 0.10H2O, NaHCO3। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि इसका वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। अब ये है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। तो इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये था कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? हैबर प्रोसेस, सॉल्वे मेथड, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, नन ऑफ दिस। तो आप लगाएंगे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वे अमोनिया मतलब इसमें अमोनिया यूज हुआ होगा इसके प्रोडक्शन में। और ये है, आप इसे भी याद रखेंगे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पे उत्पादन। बड़े पैमाने पर अगर हमें वॉशिंग सोडा का उत्पादन करना है तो हम उसके लिए सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का यूज करते हैं। बहुत बड़ा सा अरेंजमेंट होता है ये, और इसमें सब इसका पहला स्टेप है फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण। डिफरेंट स्टेप्स में ये इसका प्रिपरेशन होता है या सिंथेसिस होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का या वॉशिंग सोडा का या सोडा ऐश का। तो इसका पहला स्टेप है, स्टेप 1 है इसका प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट स्टेप्स। ठीक, मतलब चरण, कौन कितने चरणों में। तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट में सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख देती हूँ आपके लिए। NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये बनता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट।
या इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये पीपीटी के फॉर्म में आता है, मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं? प्रेसिपिटेट वह सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में नीचे बॉटम में किसी भी पॉट के या किसी भी पात्र के सतह में जमा हुआ रहता है केमिकल रिएक्शन के बाद, तो वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ब्राइन बोलते हैं इसे, ब्राइन। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, उस सॉल्यूशन में अमोनिया पहले से मौजूद होता है और किसका निर्माण होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, और ये NH अमोनियम आयन, बार बार ये अमोनियम आयन, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा वाटर के साथ रिएक्शन करके, तो अमोनियम आयन का प्रोडक्शन होता है। अब चूंकि फिर से देखिए आप, सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कहलाता है ब्राइन सॉल्यूशन। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से पास की जाती है, अमोनिया उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब रिएक्शन होता है तो उसमें, जब उनमें आपस में रिएक्शन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसका प्रेसिपिटेट मिलता है और सॉल्यूशन में अमोनियम आयन रह जाता है। तो ये इस प्रेसिपिटेट को हम धोते हैं, फिल्टर वॉश करते हैं, उसके बाद इसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने का मतलब होता है छानना। छानने के बाद हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टल मिलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सॉलिड, ये हमें मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमको क्रिस्टल मिलता है, तो इसे हम फिर हीट करते हैं। ये हीट का निशान है, गर्म करते हैं हम इसे। ये सेकेंड स्टेप है। सोडियम, इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, ये सॉलिड होता है, एस का मैंने साइन लगाया है, क्रिस्टल्स मिलते हैं, इसे हीट करते हैं, और हीट करने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O में कन्वर्ट होता है। कौन? ये सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट को हमने छाना, उसे फिल्टर किया, उसको बार बार हम पानी से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, उसको हम हीट करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। अब थर्ड स्टेप है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब पुनः इसका क्रिस्टलीकृत करना, क्रिस्टल में चेंज करना। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2O, ये सॉलिड मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अमोनिया का क्या काम है। अमोनिया का काम ये है, सोडियम क्या करता है? जितना सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम ये कॉमन आयन इफेक्ट देके उसे प्रेसिपिटेशन में उसकी मदद करता है। अगर सेम आयन वाले, जैसे सोडियम हमको चाहिए सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के पहले हमको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हमको उसके जैसा आयन, मतलब जैसे NaCl में सोडियम इसमें भी है और NaCl में भी सोडियम है, तो ऐसा कोई सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा जो कॉमन आयन इफेक्ट दे, सम आयनिक प्रभाव दे। सम आयनिक प्रभाव देने वाले सब्सटेंस की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन होता है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पाद या प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अमोनिया का क्या काम है? अमोनिया का काम ये है कि इस रिएक्शन में बार बार ये H2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ये वीक एसिड है। वीक एसिड है तो ये क्या होगा? ये बार बार अपने H+ और बाइकार्बोनेट आयन में ये चेंज तो हो जाता है,
टूट तो जाता है, लेकिन क्या हमको इसमें से क्या चाहिए, ये बाइकार्बोनेट आयन चाहिए। तो बाइकार्बोनेट आयन, अब ये बार बार क्या होगा, वीक एसिड है तो ये इससे बार बार रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। तो कार्बोनिक एसिड को बनने से रोकने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, अमोनिया मिलाते हैं। अब ये अमोनिया क्या करता है, इसको H+ आयन को इस बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्शन करने से रोकता है और तुरंत इससे जाके रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनियम NH4+ आयन बना लेता है। तो बाइकार्बोनेट आयन फ्री हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन फ्री हो जाएंगे तो जितना अधिक से अधिक मात्रा में बाइकार्बोनेट आयन रहेगा उतना ज़्यादा वो सोडियम जो सॉल्यूशन में, ब्राइन सॉल्यूशन के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उस सोडियम से रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो अमोनिया का यहाँ फंक्शन क्या है, इस कार्बोनिक एसिड को बनने से रोकना। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया होगा। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का यूज करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसका फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए ब्राइन का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, अमोनिया उस सॉल्यूशन में पहले से मौजूद रहता है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है, अमोनियम आयन बनते हैं, वो अपना प्रोसेस जारी रखेगा। ये साइक्लिक प्रोसेस है और इसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट को बार बार वॉश करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं। उसके बाद फिर इसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो किस में कन्वर्ट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट में प्लस वाटर में, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अभी ये सॉल्यूशन में है, वाटर के साथ सॉल्यूशन में, तो इसको हमको क्रिस्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसका सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और किसमें कन्वर्ट होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में। तो ये हमारा पूरा सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन तो होता ही है, साथ ही साथ ये जो सोडियम क्लोराइड ये हमको वापस मिल जाता है, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं इसी प्रोसेस में। बार बार ये हमको मिलता है, उसको साइक्लिक प्रोसेस में हम रीयूज कर सकते हैं। अच्छा, इस पूरे इसमें सॉल्यूशन में आपको पता है वाटर में कैल्शियम तो प्रेजेंट ही रहता है, तो ये जो कैल्शियम आयंस तो प्रेजेंट रहते हैं, ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें रहता है उसमें से रिएक्शन कर लेते हैं और जो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, सह उत्पाद होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl ये हमको मिलते रहते हैं और इसका हम बार बार रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। वही कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है और वो बार बार कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस कॉस्ट बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा है। आर्थिक रूप से हम इसका मतलब बहुत ही कम लागत और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन होता है, प्लस इसमें जो मटेरियल्स है उत्पाद मिलते हैं उसको हम बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब कि आपका वॉशिंग सोडा रेडी हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है ये। और फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी तो पहला है इसका कलर और टेस्ट। कलर एंड मतलब रंग और सुगंध, कलर और टेस्ट। ये टेस्टलेस होता है, कुछ कड़वा सा होता है। और इसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन होता है। और सेकेंड है सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में किस हद तक घुलता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर तो हम पाते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर मतलब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब बहुत मुश्किल से घुलता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब कम घुलता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। और
क्योंकि पूरा घुल जाता है तो पानी की जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि सर्फ को डालते हैं तो पानी कुछ सफ़ेद सा मटमैला या जो भी डिटर्जेंट में कलर रहता है उस कलर का पानी हो जाता है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। तो इसका केमिकल रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O इज इक्वल टू आपका बनता है 2NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख लिया आपने इसमें क्या, ये मतलब जब पानी में ये घुलता है तो इसका अल्कलिनिटी मतलब ये देखिए ये बेस क्षार हमको मिलता है। तो इसकी वजह से जो पानी होता है वो क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का, क्षारीय नेचर का, क्षारीय गुण का होता है। तो ये क्या करता है, पानी में घुल के क्या देता है, अल्कलिनिटी शो करता है, मतलब क्षारीयता देता है। ठीक है, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं। वैसे भी यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई है। फिजिकल, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं कि इसको हम जब मतलब एयर में रिएक्शन विथ एयर, थर्ड हम देखते हैं एक्शन ऑफ एयर, मतलब एयर के प्रेजेंस में इसका क्या होता है। तो जब हम इसका ये फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, जब हम इनको बिलो मतलब 373 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नीचे इसको जब हम गर्म करते हैं या एयर के एक्सपोजर में आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3 मोनोहाइड्रेट प्लस 9 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, 9 वाटर मॉलिक्यूल डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 9 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस। ठीक, एफ्लोरेसेंस, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल प्लस 9 वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा कब, 373 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, मतलब एयर के एक्सपोजर में जब आता है, गर्म करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, इफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी देता है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर सर्फ को अगर हम बाहर खुला छोड़ देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है। ठीक है, फोर्थ है एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ एयर देख लिया। अब देखेंगे एक्शन ऑफ मतलब टेम्परेचर की क्या क्रिया होती है, एक्शन ऑफ हीट। ठीक, तो एक्शन ऑफ हीट हम देखते हैं कि जैसे ही हम इसको Na2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जैसे ही हम इनको 373 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव ऊपर जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, बिलो 373 में क्या होगा, इफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी देता है। अबव 373 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करता है, कंप्लीट इसका ब्रेक डाउन होता है, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड बन जाता है प्लस 10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके पूरे बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्शन ऑफ एसिड। एक्शन ऑफ एसिड हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O जब एसिड से रिएक्शन होता है, इसका एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इससे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, 2 सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। तो हम देखते हैं एसिड का रिएक्शन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल प्लस कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका कलर कैसे ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, टेस्टलेस होता है
दूसरा सॉल्युबिलिटी इन वाटर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब बहुत ही मुश्किल से ये पानी में घुलता है। और पानी यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से पानी में ये H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है वो ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ निकलती है, मतलब बहुत ही तेज़ी से निकलती है। जैसे ही हम सोडे की बोतल खोलते हैं तो जोर से बबल्स निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क इफरवेसेंस या तीव्र आवाज़ के साथ, सनसनाहट के साथ बाहर निकलती है। तो हम ये देखते हैं सेकेंड इसका जो गुण है वो है स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब कि बहुत कम मात्रा में पानी में घुलता है और पानी में घुल के वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है जो अल्कलिनिटी शो करता है, क्षारीयता शो करता है, क्षारीयता का नेचर दिखाता है अपना। थर्ड है एक्शन ऑफ एयर, मतलब जब एयर से एक्सपोज होता है तो एफ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी देता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें जुड़ा रहता है और 9 वाटर मॉलिक्यूल उससे बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद फोर्थ हम देखते हैं एक्शन ऑफ हीट, जब 373 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम जब इसको गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो उसके पूरे के पूरे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं एक्शन ऑफ एसिड। एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब ये रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड नमक है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो तीव्र सनसनाहट के साथ निकलती है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं यूजेस या एप्लीकेशन। यूजेस, तो इसका सबसे पहला यूज है, आपको सबको पता है, वॉशिंग, जो इसकी क्लींजिंग एजेंट, मतलब कपड़े धोने में काम आता है। सेकंड है ये पेपर इंडस्ट्री, ग्लास यानी कांच की इंडस्ट्री में, पेपर, ग्लास, टेक्सटाइल यानी कपड़े की इंडस्ट्री में, और सोप इंडस्ट्री। ठीक, पेपर, ग्लास, टेक्सटाइल और सोप इंडस्ट्री में। तीसरा डाई और पेंट बनाने में, डाई एंड पेंट जो कलर करते हैं पेंट इंडस्ट्री में। ठीक, इतना इसका इम्पोर्टेंट यूजेस है। और भी यूजेस आपको वैसे तो मेन यही है, क्लींजिंग एजेंट, पेपर, ग्लास, टेक्सटाइल, सोप, मतलब साबुन बनाने की फैक्ट्री में, डाई और पेंट इंडस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, सोडा ऐश। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा सेकेंड जो नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड है वो है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो सभी जानते हैं, घर में यूज होता है, बहुत ही कॉमन मटेरियल है जो ऑलमोस्ट सभी घरों में रहता है, बेकिंग सोडा। इसका जो बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा, ठीक, इसका जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अभी आपको मैंने प्रिपरेशन मेथड में पिछले वॉशिंग सोडा में बताया। केमिकल फॉर्मूला है सोडियम NaHCO3। ठीक, इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ऐसे तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा है। अब हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन में। इसका प्रिपरेशन मेथड है, इसका भी प्रिपरेशन मेथड है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस।
आपको याद होगा, अभी मैंने पढ़ाया है सॉल्वेट वॉशिंग सोडा का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या था, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा ही था। तो सॉल्वेट अमोनिया प्रोसेस, तो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में आपको पता है, मैं अभी वॉशिंग सोडा में बता चुकी हूँ, ब्राइन सॉल्यूशन होगा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन ना, ये लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए है, लार्ज स्केल में मतलब बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन के लिए। सोडियम क्लोराइड होगा ब्राइन सॉल्यूशन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, प्लस अमोनिया होगा, और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका प्रेसिपिटेट, ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, प्लस अमोनियम आयन बनेंगे बहुत अधिक मात्रा में। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ से इसका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, इसको वॉश करते हैं, फिल्टर करते हैं और उसको एज इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। अब ये तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हुआ। अब स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन मतलब अगर छोटे पैमाने पे उत्पादन करना है तो स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन में क्या होता है, सिंपल सोडियम कार्बोनेट वाटर, स्मॉल स्केल में हमको प्रोडक्शन करना है तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में जाते हैं, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में हमको सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। प्रिपरेशन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा क्योंकि पिछले भी वही पढ़े थे हमने वॉशिंग सोडा में, और बेकिंग सोडा में भी वही पढ़े हैं। तो अब हम आते हैं इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलर एंड स्टेट, कलर एंड स्टेट। कलर एंड स्टेट में हम देखते हैं वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक, वाइट होगा, क्रिस्टलाइन होगा। सेकेंड हम देखते हैं एक्शन ऑफ एयर, सेकेंड हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो हम पाते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब आते हैं तीसरा एक्शन ऑफ एयर, मतलब एयर से रिएक्शन में क्या होता है, एक्शन ऑफ एयर स्टेबल होता है, स्थायी होता है, इसका एयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ये क्या होगा, स्थायी होगा, ठीक। फोर्थ है हम एक्शन ऑफ एसिड देखते हैं रिएक्शन में। तो कलर एंड स्टेट देख लिया, व्हाइट क्रिस्टलाइन है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वही फिर से अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में रहता है तो अल्कलाइन हो जाएगा, उसकी अल्कलिनिटी होती है। एक्शन ऑफ एयर तो स्टेबल होगा। उसके बाद फोर्थ देखते हैं एक्शन ऑफ एसिड या रिएक्शन विथ एसिड। फोर्थ हम देखते हैं एक्शन ऑफ एसिड। तो एक्शन ऑफ एसिड में हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा प्लस
वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया इसके चारों हमने प्रॉपर्टीज देख ली। अब इसका देखेंगे यूजेस। यूजेस आपका पहला यूज है मेडिसिन में, मतलब दवाई बनाने में। मेडिसिन में क्यों? ये बहुत ही अच्छा एंटी एसिड है, मतलब ये अपने अल्कलाइन नेचर के कारण जब भी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स इसके ही टैबलेट्स देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एंटी एसिड है। सेकेंड, इन मिल्क एंड बीवरेजेस में, आपको पता है सोडा वाटर कैसे बनता है, उसी में इसका यूज करते हैं। बेकिंग सोडा डला रहता है मिल्क में, जो पैकेट वाले दूध होते हैं उसमें सब में बेकिंग सोडा मिला हुआ रहता है, तभी तो हम दूध को जैसे ही गर्म करने चढ़ाते हैं 2 मिनट के अंदर वो दूध उफन जाता है। और जबकि आप कॉमन जब गाय का दूध लेके आएंगे तो वो इतना जल्दी उसमें उबाल नहीं आता, और ये तुरंत एकदम तेजी से उबलता है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न यही है कि उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा मिलाने के कारण है एक तो दूध की थिकनेस बढ़ जाती है, और दूसरा उसका जो कलर है एकदम वाइट होता है। ठीक है, अब तीसरा है इन फूड इंडस्ट्री, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें इसका यूज करते हैं एडिटिव्स के रूप में। एडिटिव्स स्पेशली बेकरी आइटम में, जो आपका केक होता है, ब्रेड है, जो भी बेकरी से रिलेटेड बेकरी आइटम्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, इसका यूजेस देखा मेडिसिन में, एंटी एसिड बनाने में, मिल्क और बेवरेजेस में। इन बेवरेजेस यानी कि ड्रिंक, जो पेय पदार्थ होते हैं वो ड्रिंक्स में। ठीक, और थर्ड है इन फूड इंडस्ट्री एडिटिव्स के फॉर्म में, मतलब ऐड करते हैं इसको बेकरी आइटम में, स्पॉन्जी। इसी की वजह से जो केक होता है, ब्रेड होता है, वो स्पॉन्जी होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरा वीडियो मुझे लगता है कि अगर आपको पसंद आया होगा, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या मुझसे मेरे वे ऑफ टीचिंग से कुछ वो है तो आप कमेंट्स करें, और मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।